ये शोभा लाल सरपंच की रिकॉर्डिंग डाली, जो आप लोग सुन रहे हैं वो मैंने डाली। मेरे को रात की 11 बजे उसने मेरे को गाली गलौज दिया, और उसने मेरे को गाली गलौज दिया, ऐसे ऐसे बोल रहा था। और मेरा बाप को भी शराब वराब पिला के उसकी तरफ कर लिया, क्योंकि मेरा बाप भी शराबी है, उसकी तरफ कर लिया। और आज वो मेरे को ऐसे ऐसे धंधा करती है, ये करती है, बदनाम कर रहा है वो मेरा परिवार के, मेरा माँ बाप के, और मेरा भाई भौजाई के, मेरे ससुराल वाला के। पहले मेरे प्रॉब्लम चल रहा है, पहले झगड़ा चल रहा है हम लोगों का। और आप लोग बताइए, और उनकी तरफ कर लिया वो पैसा वैसा दे के शोभा लाल सरपंच। और रात की 10 11 बजे फ़ोन कर करके मेरे को गाली गलौज देता है। और मैं गला तक भर गई थी वो आदमी से, मुकेशा से, उसने मेरे को ये सब करवाया। और मैं उससे छोड़ गई, इसीलिए गला तक भर गई मैं, इसलिए छोड़ गई वहाँ पे। आप लोग बताओ मेरे को, मेरा बाप मेरे को वेश्या बोल रहा है आज। मेरा बाप खुद ये धंधा ये सब करवाता था। पहले 500 1000 रुपया के लिए मेरे को बेच दिया उसने, पति ने। मैं 4 महीना तक मायके में बैठी रही, उनका सा हेल्प मांगी तो उन लोगों ने मेरे को 4 महीना तक वहाँ पर रखा। फिर उसी के साथ समझा बुझा के वहाँ पर सोईपुर वापस भेज दिया मेरे को। मेरी क्या गलती है? 1-2 महीना सही रहा, फिर उससे हम फिर ये सब करने लग गया, फिर ये सब धंधा फिर करने लग गया। फिर मैं परेशान और उन्हें मैं भिलवाड़ा की दान की करवा, दान की कह रहा तो फीस आए, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं मानता। नया नया आदमी लेके आता था, वो नहीं ये करता था, तो वहाँ पर भी मेरे से मकान मालिक का गेट तोड़ता था, मेरे पेटियों को गला दबाता था, हम लोगों में मुँह होता था। यहाँ तक किया मेरी आँख में भी आंगलियों की सोल दी, और मेरी बेटियों को गला दबाता था। हम लोगों की क्या गलती है? हम लोग ये सब नहीं करते। आज मैं मजबूर होकर घर छोड़ी, मेरा कोई नहीं है, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरा कोई सहारा है, ना मेरा कोई पति, किसी के साथ नहीं रहती हूँ, कोई भी नहीं है। ये लोग मेरा बदनाम कर रहे हैं, मेरी इज्जत उछाल रहा है, ये लोग सब गलत बोल रहे हैं। मेरा पति खुद ये सब काम करवाता था। एक रात के लिए ये शोभा सरपंच और मेरा बाप ने और पति ने मिलकर 1.5 लाख रुपए लिया, एक रात में मेरे को बेचा। फिर भी मैं चुप रही। सोईपुर गई मैं केस करने के लिए, बढ़ लिया उसका भंवर। जी हाँ, वहाँ पर थाना में उसने मना कर दिया, वहाँ पर भी मेरा केस नहीं हुआ उसका। फिर मैं भिलवाड़ा गई महिला थाना में और रिपोर्ट दर्ज करवाई उसके खिलाफ। फिर मैं छोड़ी गई, इससे अलग हो जाती हूँ। मेरा लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। मेरी 2 बेटियाँ हैं, मेरे साथ रहेगी, पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी, मेरी बेटियों के साथ ना हो जो मेरे साथ हुआ। मैं इसीलिए अलग हो गई, ये नहीं कि मैं ये सब करने के लिए अलग हुई। मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने ये देखिए 2017 की रिपोर्ट उसके खिलाफ लिखवाई थी, लेकिन मैं रिपोर्ट नहीं दी, लिखवाई महिला थाना में, लेकिन मेरा कार्रवाई वहाँ पर भी नहीं हुई। ये देखिए कोर्ट की, महिला थाना की, तीनों रिपोर्ट उसके खिलाफ ये सब करवाया था। और फिर भी मैं सोची मैं अकेली रहूँगी, दान के करूँगी, मेरी बेटियों का पेट भरूँगी और पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी, लेकिन उससे दूर रहूँगी। लेकिन ये लोग वो भी नहीं होने दिया, वहाँ पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा, मेरा जलील कर रहा मेरे को। ये खुद मेरा पति 10-10 हज़ार में, 5-5 हज़ार में खुद ले जाता था मेरे को किसी और के पास। इसीलिए मेरे को, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटियों के साथ भी ऐसा करे वो, इसीलिए मैं दूर हो गई उससे। लेकिन वो ऐसा नहीं किया। भिलवाड़ा आने के बाद भी वो किसी और के सामने मेरा कपड़ा उगाड़ देता था, मेरा हम लोगों पर मुँह उठता था।
ये सब करने था तो मैं उसे अलग हो गई। खूब बदनाम करता था, बाहर बैठ कर मेरे को कुछ ना कुछ बोलता रहता था। मैं आसान नहीं है किसी का भी घर छोड़ना। मैं नहीं चाहती थी कि मैं हमारे माँ बाप को किसी को छोड़ूं, लेकिन मेरा माँ बाप भी मेरा नहीं था, मेरा पति तो नहीं था, लेकिन परिवार भी मेरा कोई साथ नहीं दिया। वो लोग भी मेरे से खिलाफ हो गए। हम लोग बताइए मैं क्या करूं? फिर भी किसी से शिकायत नहीं की, अकेली रह रही हूँ, दान की कर रही हूँ। मैं किसी को दुख नहीं दे रही थी। मेरे छोटी छोटी बेटियां हैं, ये लोग देखिए आप लोग। मैं इन लोगों को लेके कहाँ जाऊँ, किससे हेल्प मांगूँ? ये लोग ऐसे ऐसे मेरे को जलील कर रहे हैं, ऐसे बदनाम कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आके मेरा अकाउंट आप लोग चेक कर सकते हैं। 100 में मेरा खाता है, मेरे खाता में 5 रुपया नहीं है, और मैं बेटी को पढ़ा रही हूँ, मैं दान की करती हूँ। यहाँ पे कोई किसी का मेरे से लेना देना नहीं है। आप लोग मेरे मकान मालिक से पूछ सकते हैं, लेकिन ये लोग मेरे को जीने नहीं दे रहा। ये शोभा सरपंच और ये मेरा बाप, ये मेरा पति, दोनों पति और बाप दोनों शराबी है। इन लोगों की तरफ हो गया, पैसा दिला दिया, वो पैसा वाला है, मैं पैसा वाली नहीं हूँ। मेरे पास कोई है नहीं मेरा अपना, मैं अकेली हूँ, मेरी सिर्फ आवाज़ है और कोई नहीं है। मेरे पैसा का भी सहारा नहीं है, ना मेरे पास कोई सरकार की कोई सुन रहा है। आप लोग प्लीज़ मेरी सुने, मैं ऐसी नहीं हूँ। जो वो बता रहा है वो खुद रिपोर्ट लिख रहा है, खुद डाल रहा है, अपने हाथों खुद ही लिख रहा है कि 10 मिनट बात की। मैंने 10 मिनट भी बात नहीं की उससे, वो खुद ही लिखा है और खुद ही मेरा बाप का सहारा लेके और ये सब कर रहा है। बाण बेटियों को 12 गांव का वो सरपंच है, बाण बेटियों से ऐसे बात करता है। मेरा कोई गलती नहीं, वो रिकॉर्डिंग में आप लोग सुन सकते हैं। आप लोग बताइए मेरा क्या गलती है उसमें? मेरे से धंधा करवाते करवाते मेरी बेटिया के खातिर मेरे को जीना था, इसीलिए मैं वहाँ पे घर बार छोड़ के इधर आ गई मैं, वरना कोई भी अपना घर नहीं छोड़ सकता है। या आप लोग बहन बेटे के साथ भी कोई ऐसा करेगा तो आप लोग बर्दाश्त करेंगे? क्या आपकी बहन का साथ नहीं देंगे? क्या उसे छोड़ देंगे आप लोग? लेकिन मेरा भाई मेरा साथ नहीं दिया, ना मेरा बाप मेरा साथ दिया। आप लोग बताइए मैं किसे हेल्प मांगूं? मैं सरकार के पास जाऊंगी प्लीज़। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या ऐसे बेटी पढ़ाते हैं, ऐसे बेटी बचा रहे हैं मोदी जी? आगे से आगे प्लीज़ आप देखने वाले मेरा भाई बहन प्लीज़ आगे से आगे शेयर करें। मैं गलत नहीं हूँ, ये लोग धंधा करवा करवा के मेरे से मैं परेशान हो गई, इसीलिए मैं इधर आ गई, मैं उसे दूर हो गई। मैं वैसा नहीं हूँ, ये लोग समझ रहा, खुद ही लिख रहा है, वो शोभा सरपंच खुद ही डाल रहा है। वो खुद मेरे को पहले भी 4 साल पहले भी मेरे को बेची हुई है वो लोग। प्लीज़ आप लोग आगे से आगे इस वीडियो को डालिएगा, मेरी हेल्प कीजिए प्लीज़। मेरा कोई नहीं रहा के पीछे, मेरी बेटियों की प्लीज़ ध्यान देखिएगा। मेरी बेटी से मेरे को दूर नहीं होना, मेरे को कोई ज़मीन जायदाद की भूखी नहीं हूँ मैं। 5 साल तक मेरा परिवार के, मेरे बाप के ससुराल में किसी के भी मैंने फ़ोन नहीं किया, किसी से भी मैं हेल्प नहीं मांगी। मैं घर घर में बर्तन धो रही हूँ, घर घर में काम करने जाती हूँ, मेरे बच्चों का पेट भर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। लेकिन ये लोग मेरे को यहाँ पर भी नहीं जीने दे रहे हैं, वैसा वैसा बदनाम कर रहा है। मैं आप लोगों को सबूत बता सकती हूँ कि क्या क्या करवाया था, किस किस आदमी को लेकर आया था मेरे पास में, सबका नाम भी बताऊंगी, सबको लेकर भी आऊँगी। एक शोभा सरपंच भी था, ये सबका नाम बताऊंगी, मैं सबको लेके आऊँगी। प्लीज़ आप लोग आगे से आगे इस वीडियो को शेयर कीजिए, आप लोग हाथ जोड़ती हूँ मैं, प्लीज़ मेरी बेटियों की हेल्प कीजिए। थोड़ा कोई नहीं चाहिए, खाली परिवार चाहिए, ना पापा चाहिए, से माँ चाहिए, पापा नहीं चाहिए, मम्मी चाहिए।
प्लीज इन लोगों की हेल्प कीजिए, वरना वो शोभा सरपंच हम लोगों को मरवा देगा। अगर वो लोग उन लोग को मरवा देगा, उसकी तो पहुंच है कहाँ से कहाँ तक। नहीं तो मेरे को कोई मेरा साथ नहीं देगा तो हम लोग तीनों माँ बेटी मर जाएंगे। वो मारे हम लोगों को, लेकिन हम लोग खुद ही आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन इसलिए प्लीज आप सबसे हेल्प मांग रहे हैं, मेरी हेल्प कीजिए। मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मैं गलत नहीं थी, वो लोग मेरे से गलत काम करवाता था। आप लोग बताइए प्लीज मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे हेल्प मांगू, कौन मेरी मदद करेगा। मेरे को गलत समझ रहे हैं, मेरे लिख लिख के डाल रहे कि 4 जगह गई, मैं कहीं पे भी नहीं गई, मैं किसी के साथ नहीं गई, कहीं भी धंधा मैं नहीं करती थी मेरी मर्जी से। अगर मर्जी से करती थी तो मैं वहीं पर रहती, क्यों छोड़ा मैंने घर पे, क्योंकि खुद मेरा पति करवाता था मेरे ये सब। तो आप लोग बताइए, मेरे को मेरी बच्चे की खातिर मेरे को जीना था, वरना कब का ऊपर चली जाती मैं, बीमारी हो गई, इसीलिए मैं मर चुके। मेरे तो धन दौलत यही है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। प्लीज मेरी बेटियों से दूर मत कीजिएगा भाई बहन, आप सब क्या छोड़ती हूँ मैं, मेरा कोई गलती नहीं है, मैं गलत नहीं हूँ। ये तीनों, मेरा बाप, मेरा पति एक नंबर का शराबी है, ये पैसा के लिए कुछ भी कर सकता है। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मेरा भाई बहन जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आगे से आगे डालिए इसको, नहीं तो शोभा सरपंच हम लोगों को मरवा देगा, नहीं तो हम लोग ही मर जाएंगे। प्लीज हम लोग का कोई नहीं रहा, मेरा सहारा किसी का भी नहीं है, कोई उम्मीद नहीं दिख रही मेरे को, मैं क्या करूं आप लोग बताइए। ऐसा ऐसा बोल रहा है, ऐसा ऐसा इल्जाम लगा रहा। प्लीज ये बेटियों की आप लोग हेल्प कीजिएगा, प्लीज इन लोग की दया कीजिए आप लोग।